हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से वे काशी के लोलार कुंड के मठ में कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं। उसी समय उनका शिष्य आकर सूचना देता है कि विक्रमपुर के राजा भगत पधारे हैं। उनके स्वागत में जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो साथ में रत्नावली को देख करके उनकी प्रसन्नता कम हो जाती है। आज हम उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर राजा और तुलसीदास में गंभीर वार्तालाप चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी राजा से कहते हैं कि मैं तो पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए भी अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी बना हुआ है। राजा ने रत्नावली की तप की प्रशंसा की है। यहाँ पर राजा जो है, राजा भगत रत्नावली के तपस्या या तप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि दो तपस्वी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगनी मैंने नहीं देखी है। यहाँ पर वो रत्नावली की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में तो मैंने ऐसी कठिन जोग साधना करने वाली जोगिन को पहले कभी नहीं देखा है। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर, उद्गार यानी बातें सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है। और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भला हुआ राम नाम फिर से घट में गूंजना आरंभ कर दिया। यानी कुछ समय के लिए वो राम के नाम को भूल जाते हैं और उनकी प्रशंसा में बहुत ही आनंद उठाते हैं। राजा कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रहीं और किसी भूखे कगले को खिलाती रहीं। आप बिना चुपड़ी बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती हैं। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भौजी जैसी तपस्विनी हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। यहाँ पर राजा भगत रत्नावली की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप तो घर से निकल गए, लेकिन आपकी याद में उन्होंने अपने मन में ही आपको बांध रखा है। और आपके जाने के बाद में वो आपके पसंद का खाना बनाती थी और भूखे लोगों को खिला दिया करती थी। स्वयं तो खुद भी सूखी बिना साग सब्जी की रोटी खाकर ही अपने दिन बिताती थी। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यानी कि बीच बीच में जैसे ही रत्नावली की प्रशंसा सुनते थे तो उसी बीच बीच में वो राम के नाम को फिर से भूलने लगते थे। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृष्टपट पर बार बार आने लगी। पर्दा पर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार फिर उन्हें देखें। यानी कि रत्नावली के प्रति आकर्षण हो गया है और जैसे ये बातें सुनते ऐसा लगता था उनको एक बार वापस से वो देख लें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। यानी कि उनके मन में, चेतना में ऐसा लग रहा था कि एक बार तो मैं रत्नावली को याद करूं। दूसरी तरफ उनकी मन को मोहने वाली छवि भी उनके आसपास ही भटकने लगती थी। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी भी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी नहीं रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। यहाँ पर राम का उदाहरण देते हुए तुलसीदास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं पर इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। यानी कि एक मुहावरा है कि थाली का बैंगन लुढ़कना, यानी कि बैंगन गोल होता है। और उसी प्रकार से कि तुलसीदास का मन भी बैंगन के समान इधर उधर लुढ़क रहा था, कभी रत्नावली की तरफ और कभी राम की तरफ। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्य धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा। यानी कि राजा भगत से उन्होंने अपनी बात को समाप्त करने के लिए
कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। और मन ही मन वो सोचने लगे कि रत्नावली मेरे पास आए और मेरे पास आकर के अपने सुख दुख की बारे बात कहें। वो स्वयं कहते हैं कि मैं राम के लिए तड़पता हूँ और रत्नावली मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। अब वो मन में सोच रहे हैं कि मैं रत्नावली से रुष्ट हूँ, इसलिए राम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता, कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया, उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडल आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारें। तुलसीदास जी को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडल के मुख से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि विरक्त का मतलब आता है यहाँ पर सांसारिक मोह माया से अलग होने वाला व्यक्ति वापस से उन बंधनों में नहीं बन सकता है। यानी रत्नावली और तुलसीदास का मिलन नहीं हो सकता है। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। टोडर ने कहा कि आप उन्हें यहीं पर रहने दें, यानी कि रत्नावली को अपने ही पास में इसी मठ में ही रहने दें। बात पूरी ना हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? यह असंभव है टोडर। यानी कि गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ में रह करके इस समाज की आस्था को मैं अधर में यानी बीच में ही छोड़ दूं? क्षमा करें महाराज जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? बल्लभ गोस्वामी जी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर उन्होंने मोक्ष लाभ किया। उन्होंने बल्लभ गोस्वामी को उदाहरण देते हुए कहा कि बल्लभाचार्य जी भी थे तो उनकी गृहस्थी यानी कि उनकी घर गृहस्थी यानी उनकी पत्नी उनके साथ में रहती थी, फिर भी उनको मोक्ष को प्राप्त हुआ था। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय बल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। यानी कि वो समय दूसरा था और आज का समय कैसा है? कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। यह घोर कलिकाल है। कलिकाल का मतलब कलियुग। यह घोर कलियुग है और वो समय दूसरा था। नैतिकता का इतना हास हो गया है, हास का मतलब है पतन, कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडल, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम जी आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा कि माता जी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे यहाँ अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। यानी सबने तुलसीदास जी को समझाने की कोशिश की कि माता रत्नावली को यहीं पर रहने दो, जिससे हमारे अध्ययन में भी हमें बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन तुलसीदास जी ने उनकी किसी की भी बात नहीं सुनी। ऊपर से विरोध भी करते हुए मन कहता कि रत्नावली को पास रख ले, यदि अपना ध्यान साधे तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी ना कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का आला डोला उन्हें तरह तरह से मंथित करने लगा। अब वो बीच बीच में सोचते हैं कि रख भी लूँ, कभी वो बीच में सोचते हैं कि मेरा मन अगर डगमगा गया तो हमारा क्या होगा। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। नाथू था जो तुलसीदास जी की दाढ़ी वाड़ी को बनाया करते थे। तो जब नाथू राम जी आए तो उसी समय रत्नावली की पालकी भी उस मठ के बाहर रुकी। रत्नावली जी की पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा, उनके चरणों में ढोका का मतलब आया है यहाँ प्रणाम करना, देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहना शुरू किया। एक व्रत ने आकर गोस्वाई जी को
पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। यानी कि एक शिष्य ने तुलसीदास जी को सूचना दी कि माता जी गोस्वामी जी के घर से वापस आ गई हैं, गंगाराम जी के घर से वापस आ गई हैं। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, श्रवण, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। भृत्य श्रवण के ने कहा, अच्छा महाराज जी, कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई हैं सरकार, यह बड़ा शुभ भया। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोस्वामी जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींचते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। यानी कि नाथू स्वामी तुलसीदास जी से बातें करने लगता है कि बाहर के बारे में, बाहर आपके बारे में लोग इस कलयुग में कितना कैसा बुरा भला कहते हैं। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुख अनुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माता जी काशी आई हैं तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नाथू, माता जी अब क्या यहीं रहेंगी? अब हम क्या कहें सरकार जी, हमारे माता जी यहाँ रहें या ना रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बड़ी हवेली के गोस्वामी महाराज जी भी तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ का मतलब होता है घर गृहस्थी वाले हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ ना कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाग, अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में लग जाएंगे। यानी कि बाहर समाज में लोग उनकी बातें किस तरह से करते हैं, वो सारा वार्ता तुलसीदास को सुनाते जाते हैं। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नत्थू। यानी कि गुस्से में वो कहते हैं कि अब इस वार्तालाप को यहीं समाप्त कर दो, कौन क्या कह रहा है, आप चुप हो जाओ। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार बार पानी मीजा जाता रहा। तुलसीदास का मन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आपकी विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह भौरा गया है, कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह षट भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय बताता है और कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका हूँ, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाएं, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आँखों से आंसू टपकने लगे। यानी कि वो लास्ट में यही काम करते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने जा कर के अपने मन का आलाप गाने लगते हैं। नाथू जी ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम वावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास जी बोले, अब जो कुछ कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माता जी अपने मोहवास 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। यानी कि नाथू को उनको समझाने की कोशिश की, बाहर अगर कोई भी तुमसे पूछे तो कह देना कि माता सिर्फ 4 दिन के लिए आई हैं और इसके लिए वापस चली जाएंगी। कहे महाराज रहे ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो घर गृहस्थी होते ही हैं, मैं तुम्हारे दूसरे गोसाइयों की तरह अनीत की चार पर कदापि नहीं चल सकता।
मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। यानी कि वो अपनी बात पे ही अड़ गए और उन्होंने थोड़ी देर में ही अपने शिष्य को बुला करके कहा कि रत्नावली को सूचना दे दो कि वो अभी ही इसी समय राजापुर वापस लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो दास उनकी सेवा में रत्नावली के पास उसकी सूचना देने गया तो रत्नावली ने वापस से उसी दास को कहलाया कि जाइए और उनसे कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती, यानी तुलसीदास जी से मिलना चाहती हूँ। एक बार तुलसीदास जी का जी हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थम गए और कहा भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए वापस बाहर आसन भी बिछा दो। तुलसीदास का मन कर रहा था कि मना कर दें, पर तुलसीदास ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि चलो उनको अंदर भेज दो। और अंदर आने से भी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि एक पर्दा बीच में रखा था, एक तरफ रत्नावली थी और दूसरी तरफ तुलसीदास बैठे हुए थे। रत्नावली आई और अपने पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खखारा धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम, बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। यानी तुलसीदास जी ने रत्नावली से कहा कि बाहर आसन बिछा है, वहाँ पर बैठ जाइए। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। पारायण करना पढ़ा था, यानी कि गंगाराम जी के घर में मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ पढ़ा था। मैंने उससे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। और रत्नावली कहती हैं कि मैंने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण से भी श्रेष्ठ कृति मानी है और ऐसा ग्रंथ मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। तुलसीदास को सुनकर संतोष हुआ, यानी तुलसीदास जी ने जब अपनी कृति की प्रशंसा सुनी तो उनको बहुत ही संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना ना करो देवी, वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया है। तुलसीदास जी ने रत्नावली को जवाब में कहा कि आदि कवि यानी प्राचीन कवियों के ग्रंथ के बारे में ऐसी तुलना मत करो और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने हमारा यह ग्रंथ पढ़ लिया है। रामचरितमानस की एक प्रति, यानी कि रत्नावली कहते हैं कि रामचरितमानस की एक प्रति मुझे भी दो, शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसीदास गोसाई ने पूछा, गई? रुंदन कंपित स्वर में रत्नावली बोली, जा रही हूँ। यानी कि जब तुलसीदास से दूर होते हैं तो रत्नावली उनसे रामचरितमानस की एक प्रति यानी कि एक पुस्तक उनसे मांगती हैं और वो कहती हैं कि एक प्रति मुझे चाहिए, जा रही हूँ। तुलसीदास ने जैसी सोचा कि ये चली गई तो उन्होंने कहा धीमे स्वर में कि जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? तुलसीदास रत्नावली से कहते हैं, क्या रो रही हो? संतोष के आंसू हैं। रत्नावली जवाब देती है, ये तो संतोष के आंसू हैं। तुलसीदास जवाब में कहते हैं, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? मांगो। रत्नावली कहती हैं कि जाते समय एक भिक्षा क्या और मांग लूँ? तुलसीदास बोलते, हाँ जरूर मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें, वचन देता हूँ अवश्य आऊँगा। यानी रत्नावली ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो उससे पहले आप अपने मुख के दर्शन जरूर दिखाने आओगे। तुलसीदास जी ने रत्नावली को वचन दिया और वो कहते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा। और ये सुनकर के रत्नावली वापस चली जाती हैं और यहीं पर ही हमारा मानस का हंस पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।